जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद आशुतोष पर। प्यारे साथियों, आज हम आप सभी लोगों को इज एम आर के प्रयोग को बताऊंगा। इज एम आर के प्रयोग को जो है आसानी से एकदम सरल तरीके से आपको समझाऊंगा ही नहीं, अपितु तो एकदम क्लियर करा दूंगा। आज के बाद कभी भी आपको इज एम आर के प्रयोग को नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आज से हम इंग्लिश ट्रांसलेशन की ये पहली क्लास है। आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो आज ही इस चैनल टारगेट विद आशुतोष को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि साथ में आने वाली और भी सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और जो है इस वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ इज एम आर। तो चलिए हम इसे एक एक करके समझाते हैं आप लोग को। देखिए, यूज का मतलब होता है प्रयोग। यूज का मतलब प्रयोग, आप का मतलब का, इज एम आर यानी इज एम आर का जो है प्रयोग। अब देखिए इसकी पहचान जो है कैसे हम जानेंगे कि इसमें इज एम आर का प्रयोग होगा। तो देखिए, जब वाक्य के अंत में है, हो, हूं या हैं आदि शब्द आते हैं तो वहां पर इज एम आर का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या है वाक्य मतलब की पहचान, इसकी पहचान है जब वाक्य के अंत में है, हो, हूं, हैं आदि शब्द आते हैं तो वहां पर इज एम आर का प्रयोग करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात इसमें हम लिखना भूल गए हैं, तो उसे आप लोग को हम बोल रहे हैं, थोड़ा गौर करके सुन लीजिएगा। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है कि इसमें जो है किसी भी व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा, ना कि काम करने के बारे में बताया जाएगा। इसमें जो है बताया जाएगा कि रवि अच्छा है, रवि गंदा है, रवि एक स्टूडेंट है, रवि एक लड़का है, रवि एक शरारती लड़का है, मतलब ऐसे बताया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि रवि स्कूल जा रहा है, रवि खाना खा रहा है। ये सब जो है आगे आपको टेंस में मैं बताऊंगा। इसमें भी इज एम आर का ही प्रयोग होगा, लेकिन वो टेंस में होगा। मैं उसे टेंस के तरीके से कैसे प्रयोग होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। आप लोग अभी तक ऐसे बने रहिए। तो ये जो है यूज ऑफ इज एम आर, इसमें जो है किसी भी व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा, किसी चीज के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो जब वाक्य के अंत में हाय, हो, हूं आदि शब्द आते हैं तो वहां पर इज एम आर का प्रयोग करते हैं। चलिए देखिए, इसमें कुछ रूल हैं, पहले रूल देखने के बाद फिर वाक्य को हम बनाएंगे। तो जिसमें पहला रूल है, रूल की हिंदी होती है नियम, RULE, रूल। रूल मिस होता है नियम। देखिए पहला रूल है एक वचन कर्ता। अब देखिए एक वचन कर्ता क्या क्या होता है, मतलब सिंगुलर नंबर। तो ये जो है ही होता है, सी होता है, इट, या फिर किसी का नाम। जैसे मेरा नाम आशुतोष है तो आशुतोष हो गया, रवि हो गया, सोहन हो गया, मोहन हो गया, राजू, जितने भी नाम हैं सब क्या है, एक वचन में आते हैं, ठीक है। तो ही, सी, इट या किसी का नाम, इनके साथ हमेशा इज का प्रयोग होगा, ठीक है। इनके साथ इज का प्रयोग होगा। और इसके बाद बहुवचन करता है यानी प्लूरल नंबर, ये है यू, बी, दे, इनके साथ आर का प्रयोग होता है। और तीसरा नंबर है आई, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। देखिए आई भी बहुवचन में आता है, लेकिन जो यहाँ पर जो है आई के साथ एम का ही प्रयोग होगा, ठीक है। तो यू, वी, दे के साथ आर का प्रयोग, ही, सी, इट या किसी का नाम के साथ इज का प्रयोग, और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम इसके कुछ उदाहरण देते हैं ताकि आप आसानी से समझ जाएं और आपका जो ये टॉपिक क्लियर होता रहे। तो देखिए एग्जाम्पल है, मैं खुश हूं। अब देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, मेरे बारे में कि मैं खुश हूं, ठीक है। ये नहीं बताया जा रहा कि मैं स्कूल जा रहा हूं, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि मैं खुश हूं। तो आई, अब आई के साथ क्या प्रयोग होगा, आई एम। तो आई एम हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश होता है। तो मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। तुम गरीब हो, तुम गरीब हो, तो गरीब का होता है पुअर। और तुम का यू, तो यू के साथ क्या प्रयोग होगा, आर, क्योंकि यू बहुवचन में है। तो यू आर पुअर, तुम गरीब हो। तीसरा वाक्य, राम और श्याम तेज हैं। तो राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट, इन्हीं दो लोगों के बारे में बात हो रही है, राम के बारे में भी और श्याम के बारे में, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। अभी खाली होता राम तेज है तो होता राम इज इंटेलिजेंट, ठीक है। तो राम और श्याम तेज है यानी राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। इसके बाद चौथा वाक्य है, लड़के खूबसूरत हैं। तो बॉयज आर ब्यूटीफुल। अभी होता लड़का खूबसूरत है तो होता बॉय इज ब्यूटीफुल, लेकिन लड़के खूबसूरत हैं तो द बॉयज आर ब्यूटीफुल यानी लड़के खूबसूरत हैं। अभी होता मैं दुखी हूं तो आई एम सैड। तुम लाचार हो, यू आर हेल्पलेस, ठीक है। ऐसे ही हमें वाक्य को बनाना है। इसके बाद जो है हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। तो निगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य।
सेंटेंस मीन्स वाक्य, और नेगेटिव मीन्स नकारात्मक या निषेधात्मक। अब देखिए इसकी जो पहचान है, जिन वाक्यों में नहीं शब्द लगा रहता है वही क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो जिन वाक्यों में नहीं शब्द लगा रहता है तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद या अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते समय इज एम आर के बाद जो है नॉट लगा देते हैं। ठीक है, देखिए इसका स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं अदर वर्ड होगा यहाँ पर। ठीक है, सब्जेक्ट वो होता है जो करता है, मतलब जिसके बारे में बात हो रही हो, जैसे राम, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो वैसे ही तो पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद अदर वर्ड लिखा जाएगा। चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग थोड़ा समझें। तो इसमें से पहला वाक्य, मोहन एक बेईमान डॉक्टर नहीं है। यानी मोहन जो है वो एक बेईमान डॉक्टर नहीं है। तो इसको आपको इंग्लिश में बोलना है, तो ऐसे बोलेंगे, मोहन इज नॉट डिसऑनेस्ट डॉक्टर। डिसऑनेस्ट मीन्स होता है बेईमान, और हॉनेस्ट मीन्स ईमानदार। तो मोहन एक बेईमान डॉक्टर नहीं है, यानी मोहन इज नॉट डिसऑनेस्ट डॉक्टर। इसके बाद दूसरा वाक्य, मीना एक अच्छी गायिका नहीं है। यानी मीना जो है वो एक अच्छी गायिका नहीं है। तो मीना इज नॉट ए गुड सिंगर, यानी मीना अच्छी गायिका नहीं है। तो मीना एक वचन है इसलिए मीना के साथ इज होगा, और इसके बाद नॉट, तो मीना इज नॉट ए गुड सिंगर। सिंगर मीन्स गायिका। इसके बाद तीसरा है, वह दयालु नहीं है। तो वे का होता है दे, और दे जो है बहुवचन है। तो दे आर नॉट काइंड, काइंड मीन्स दयालु। तो दे आर नॉट काइंड, वे दयालु नहीं हैं। चलिए अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इसमें दो रूल हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो रूल हैं। तो इसमें पहला रूल है, पहले देखेंगे इंट्रोगेटिव की हिंदी क्या होती है। तो इंट्रोगेटिव की हिंदी होती है प्रश्नवाचक, और सेंटेंस की हिंदी वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य। जो प्रश्न पूछे वही प्रश्न सूचक। तो देखिए इसमें रूल ये पहला है, जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो, जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो इज एम आर को उस सब्जेक्ट के अनुसार वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। जब वाक्य में क्या शब्द हो, सबसे पहले क्या ही आ गया हो, और तो जो है उसका अनुवाद करते समय हम उस वाक्य में कर्ता के अनुसार इज एम आर को वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है ऐसे ही है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल देते हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ जाएं और आपका ये टॉपिक क्लियर होता रहे। तो देखिए इसमें पहला वाक्य, क्या रवि एक अच्छा लड़का है। क्या रवि एक अच्छा लड़का है, यानी रवि के बारे में बात हो रही है। इसमें जो है प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या रवि अच्छा लड़का है। तो देखिए इसका जो है अनुवाद होगा, इज रवि ए गुड बॉय। इज रवि ए गुड बॉय, बॉय मीन्स लड़का, गुड मीन्स अच्छा, रवि का रवि होता है, और क्या के लिए हम यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इज रवि ए गुड बॉय। इसके बाद दूसरा वाक्य, क्या रामचंद्र शुक्ल एक लेखक हैं। तो इज रामचंद्र शुक्ल आ राइटर, सॉरी इज रामचंद्र शुक्ल आ राइटर। इसके बाद तीसरा वाक्य, क्या तुम बेईमान हो। तो आर यू डिसऑनेस्ट, यानी यू जो है वो बहुवचन होता है, तो इसीलिए यहाँ पर होगा आर यू डिसऑनेस्ट, क्या तुम बेईमान हो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, तभी ये वाक्य सही माना जाएगा, अन्यथा ये वाक्य गलत कर दिया जाएगा। ग्रामेटिकल जो रूल होता है उसके अनुसार अगर आप प्रश्नवाचक जो चिन्ह नहीं लगाते हैं तो आपका जो है वाक्य ये पूर्णतः गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो है पहली बात देखिए, इंग्लिश ग्रामर जो है इसमें हमें एक एक छोटे छोटे जो निशान होते हैं मार्क, इनका भी हमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है इसमें। अगर इनकी भी गलती की तो पूरा वाक्य गलत हो जाता है। ये मैथ्स की तरह नहीं है कि आपको नंबर मिल जाएगा, थोड़ा सा सही तो नंबर दे देंगे, इसमें थोड़ा सा भी गलत तो पूरा नंबर गलत। इसीलिए इस विषय को हमें बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे तरीके से हमें समझना है। ठीक है, तो इसके बाद जो है दूसरा रूल हमारा कह रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ये है जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक शब्द आ जाए। अब सबसे पहली बात होती है प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, कुछ बच्चे यही नहीं जानते होंगे। तो देखिए ये जो होता है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, जो ये शब्द है ना, यही सब क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। किसकी अंग्रेजी, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश। ठीक है, जैसे कब की अंग्रेजी, कहाँ की अंग्रेजी, क्यों की अंग्रेजी, तो उन्हीं सब जो है प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी और वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर जो है कह रहा है क्वेश्चन वर्ड प्लस इजेएम आर प्लस सब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल हैं।
देखिए, मैं मानता हूं कि एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को आसानी से समझ में आता होगा। ठीक है, तो इसीलिए एग्जाम्पल को थोड़ा और अपने घर से, अपने पास जो बुक हो उससे भी और एग्जाम्पल को आप बनाते रहिए। आप कहाँ गलती करते, देखो इंग्लिश ट्रांसलेशन की सबसे जो है छोटी चीज़ है, छोटे स्तर की, वो यहीं से शुरुआत होती है। कोई भी इंग्लिश आपको पढ़ाएगा, ग्रामर ग्रामर में ट्रांसलेशन की शुरुआत करेगा तो वो यूज ऑफ इज एम आर से ही शुरुआत करेगा, क्योंकि ये हमारी नेव है। अगर ये हमारी मजबूत हो गई ना, तो हमें आगे कोई दिक्कत नहीं होनी है, क्योंकि हमें इसमें सब्जेक्ट कहाँ रहना चाहिए, अदर वर्ड कहाँ रहना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब कहाँ रहनी चाहिए, ये चीज़ हमें आसानी से याद हो जाता है। इसमें हम एकदम कंठस्थ कर लेते हैं कि हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे अरेंजमेंट करना है। और ग्रामर में सबसे बड़ी चीज़ है हमें कहाँ कौन सी चीज़ अरेंजमेंट करना है, रीऑर्डरिंग करना है, तो वही चीज़ है। इसलिए ये हमारे इंग्लिश ग्रामर की जो होती है नींव होती है। ठीक है, इसके बाद आगे भी हम पढ़ाएंगे, यूज ऑफ वाज वेयर पढ़ाएंगे, इसके बाद यूज ऑफ हैज हैव हैड, फिर हम टेंस की शुरुआत करेंगे, एक्टिव पैसिव, नारेशन, प्रीपोजिशन, पंचुएशन, ऐसे ही करके हम आगे और भी, अगर आप लोग की सहायता से मिलेगी, हमें मदद मिलता रहेगा, हौसला हमारा बढ़ाते रहेंगे, तो हम आपके लिए सोच रहे हैं पूरी ग्रामर जो है हम आपको इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट करा दें। ठीक है, तो इसीलिए आप अपने मित्रों को जोड़िए, उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, कि जो है जो हम क्लास में पढ़ते हैं वो चीज़ हम यहाँ अपने घर पर खुद 1 घंटे की वीडियो में, 10 मिनट की वीडियो में, 15 मिनट की वीडियो में हम उसे एकदम अभ्यास कर सकें, और हम क्लास में जाएं तो सबसे आगे बोल सकें कि ये चीज़ हमें आता है, फुल कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो देखिए इसका जो एग्जाम्पल है, तुम अमीर आदमी क्यों हो, क्या है, तुम अमीर आदमी क्यों हो, तो क्यों जो है क्वेश्चन मार्क है, यही क्वेश्चन वो है, क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द है। तो तुम अमीर आदमी क्यों हो, तो पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई, और तुम जो है ये बहुवचन है तो इसके साथ आर आएगा, तो व्हाई आर यू रिच मैन, तुम अमीर आदमी क्यों हो, व्हाई आर यू रिच मैन, तुम अमीर आदमी क्यों हो। इसके बाद दूसरा वाक्य, विनय एक ईमानदार विद्यार्थी क्यों है, यानी जो विनय है वो एक ईमानदार विद्यार्थी क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी व्हाई। उसके बाद विनय एक वचन है तो इज, व्हाई इज विनय ए हॉनेस्ट स्टूडेंट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसके बाद तीसरा वाक्य, हम मूर्ख कहाँ हैं, हम मूर्ख कहाँ हैं, तो इसमें कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, और हम की बी, और बी जो है बहुवचन है, इसके साथ आर आएगा, तो इसका बनेगा वेयर आर बी फुलिश, मतलब हम मूर्ख कहाँ हैं, वेयर आर बी फुलिश, हम मूर्ख कहाँ हैं। तुम बेईमान क्यों हो, तो व्हाई आर यू डिसहॉनेस्ट, हम दुखी क्यों हैं, तो व्हाई आर बी सैड। ठीक है, ऐसे ही हमें जो है वाक्य को बनाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के समझ में अच्छे से आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में यूज ऑफ वाज और बेयर को बताऊंगा, और आप लोग ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे और भी वीडियोस को देखते रहिए।